कांग्रेस पार्टी ने आज अडानी इशू पर एक बुकलेट, एक किताब से शाये किया है। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के एक लीडर अमिताभ दुबे साहब हैं। दुबे साहब, ये जो बुकलेट आपने रिलीज़ किया है आज, तो इसमें क्या चीज़ें जो है, वो जो क्वेश्चन जो किए जा रहे थे वही है या कुछ और चीज़ें भी शामिल की गई हैं? 5 फरवरी से हम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोडानी महाघोटाले पे कई सवाल रख रहे हैं। हमने 100 सवाल उनसे पूछे हैं और ये सारे इस किताब में हैं। हर विषय पे पूरी रिसर्च करके हमने यहाँ सवाल डाले हैं, चाहे उनके खिलाफ आर्थिक अपराधों के गंभीर आरोप हों, चाहे मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति का हस्तांतरण हो, जैसे कि एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स वगैरह में मोनोपोली दिलाई गई है, चाहे मोदी सरकार द्वारा विदेश नीति का दुरुपयोग की अलग अलग देशों में अडानी ग्रुप को फ़ायदा दिलाने के लिए मोदी जी ने क्या प्रयास नहीं किया है। देखिए ये जो अलग अलग देश, एक उदाहरण देता हूँ। श्रीलंका में उनके फॉरेन मिनिस्टर अली सबरी जी यहाँ आके उन्होंने कहा था कि अडानी ग्रुप वॉज नॉमिनेटेड फॉर अ पोर्ट प्रोजेक्ट इन कोलंबो में पोर्ट टर्मिनल था और इंडियन गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया। अब इंडियन गवर्नमेंट कौन होता है किसी प्राइवेट निजी ग्रुप को नॉमिनेट करने का? बाद में दबाव में आके उन्होंने कहा नहीं वो हमने चुना था, इन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं नॉमिनेट किया था। कुछ दिन पहले उसके श्रीलंका के संसद में उनके एक पावर रेगुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर ने कहा था कि मोदी जी के दबाव में आके उस समय के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षा ने एक विंड पावर प्रोजेक्ट अडानी को दिया। फिर बाद में उनको भी कहना पड़ा कि नहीं, मेरा मतलब था कि हमने दिया, ये मुझसे गलत चीज़ कही गई। तो साबित होता है कि मोदी जी ऐसा मानते हैं कि उनका काम है अडानी ग्रुप का सेल्स एजेंट बनना और हमारी जो विदेश नीति है वो एक निजी ग्रुप के फ़ायदे के लिए उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसे अनेक सवाल हमने इसमें डाले हैं और अभी तक कोई जवाब तो नहीं आया है और हमारा मानना है कि जवाब तभी आएगा जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होगा और विस्तार से इस मामले की जांच होगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच करवाई है वो लिमिटेड जांच हुई है। कुछ ही सवालों पे सेबी के संबंधित जो सवाल हैं उन्हीं की जांच हुई है, लेकिन विस्तार से अगर हमें मामला समझना है तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन आवश्यक है। लेकिन वो तो ले उड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लीन चिट कह रहे हैं, क्लीन चिट दी है उसको देखिए और ये जो अडानी इशू है, जो एक बहुत बड़ा जो है तो बोफर्स के तर्ज का जो है एक इशू बनना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से उठा रही, कम्युनिस्ट पार्टियाँ उठा रही है, लेकिन दीगर जो पार्टियाँ हैं अपोजिशन पार्टी उतनी क़ुव्वत के साथ, उतनी एनर्जी के साथ नहीं उठा रही है। देखिए, कोई क्लीन चिट नहीं हुआ है, ये झूठ बोला जा रहा है। अच्छा। अडानी का तो ज़रूर कोई क्लीन चिट नहीं है। ये जो रिपोर्ट है ये सेबी के बारे में है कि सेबी के कानून का उल्लंघन हुआ है कि नहीं और सेबी की जांच सही हुई है कि नहीं। और अजीब बात यह है कि एक तरफ उन्होंने कहा कि सेबी के जो नियम हैं उनका वायलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि सेबी का की जांच अभी जारी है, तो हम कुछ ये नहीं कह सकते कि उसका वायलेशन हुआ है। लेकिन कुछ हफ्ते बाद अचानक सेबी का कल रात को मई 31 तारीख को एक पेपर आया, कंसल्टेशन पेपर, जिसके अनुसार सेबी अपने नियम अब फिर बदलना चाह रही है ताकि जो ये शेल कंपनीज़ के पीछे जो असली ओनरशिप है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। अब 2018 में इन्हीं नियमों को सेबी ने कमज़ोर किया था और 2019 में इन्हीं नियमों को डिलीट कर दिया था। पहले डाइल्यूट किया, फिर डिलीट किया। अब अचानक वो कह रहे हैं कि इन नियमों को वापस लाना है। अब ये किस तरह की क्लीन चिट है जब वो खुद ही मान रहे हैं कि जो पहले हुआ था गलत हुआ था? तो ये शायद उनकी नाक ना कटे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने थोड़ा मॉडरेट लैंग्वेज इस्तेमाल किया था, लेकिन ये साफ़ है कि प्रेशर में आके वो अब नियम बदल रहे हैं, यानी कि वो क्लीन चिट नहीं थी। अच्छा, अब व्यूअर्स को याद दिला दे कि ये हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसके बाद ही ये इशू मामला है कि बड़ा पैमाने पे स्कैम हो रहा है, स्कैंडल हो रहा है। तो नटशेल में बताइए कि वो हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या बताया गया था, व्हाट दे सेड, यानी जिसके नतीजे में जो है नटशेल में क्रक्स। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकली उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो पहले से जानी जाती थी, उसमें नई चीज़ें उतनी नहीं थी। सारा इन्फॉर्मेशन जो पहले था उन्होंने कलेक्ट किया। अब उसे सीरियसली इसलिए लिया गया क्योंकि शेयर बाज़ार में उसका इम्पैक्ट हुआ और अडानी के शेयर्स बड़ी तेज़ी रफ्तार से गिर गए, तो लोगों को सीरियसली लेना पड़ा। और उन्होंने कई आरोप लगाए थे। आरोप थे जैसे कि जो मिनिमम शेयर होल्डिंग है, अगर आपकी कंपनी है 25% आपका मिनिमम दूसरों के लिए होना चाहिए, प्रमोटर के साथ नहीं होना चाहिए। और उनका आरोप था कि ये जो शेल कंपनी से
बेनामी पैसा जो उनका मानना था कि अडानी का ही हो सकता है, उसके साथ वो ओनरशिप 25% से कम हो चुका था। यानी कि अगर ये सही है तो कंपनीज को स्टॉक मार्केट से हटा दिया जाएगा और अनेक लॉज का वायलेशन का आरोप था। तो मेन आरोप था कि यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है और फिर वापस बेनामी रूप में अंदर आ रहा है, और इसका जिक्र मोदी जी ने खुद किया था। 2014 में कहा था कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और लेकिन उनके मित्र ये सब कर रहे हैं, बड़े गंभीर आरोप लगे हैं उनके सामने। तो इन सब की जांच के लिए अब ये सारी कहानी हुई है, और जो शेयर बाज़ार का जो गिरावट हुई उसका ये मतलब था कि निवेशकों को शक है कि ये आरोप सही हैं। कुछ साबित तो नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट को लगा कि इसमें कुछ दम है। हाँ, तो तभी मार्केट गिरा, और अब ये सब शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने क्लियर कट कर एकदम बहुत ही साफ कोई इसमें इबाहम नहीं रखा है, क्या कहेंगे उसको, कंफ्यूजन नहीं रखा। कहा ये अडानी का कारोबार मोदी जी का कारोबार है, लेकिन ये इशू जो है जिस तरह से बनना चाहिए था नेशनल लेवल पर जो बनना चाहिए था, क्यों बन नहीं पा रहा है? What is the reason behind it? मेरा मानना है, इसका भी असेसमेंट किया है क्योंकि आप देखिए, मेरा मानना है कि देश के हर नागरिक जो जागरूक है उसको इसके बारे में पूरी जानकारी है। वो मानते हैं और जानते हैं कि इसमें गड़बड़ हुआ है, गोलमाल हुआ है। अब हर डिटेल की जानकारी शायद नहीं होगी, लेकिन ये अब मानना है कि कुछ ना कुछ हुआ है। हाँ, मोटा मोटा हुआ है। और जब हमारे ये सवाल आएंगे और जब ये हम जनता के पास ले जाएंगे, उनमें समझ और आ जाएगी। अब मीडिया में काफ़ी दबाव पड़ा हुआ है कि इस बात को हाँ छुपाया जाए। बीजेपी लगी हुई है, अडानी को डिफेंड कर रही है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी एक निजी बिजनेसमैन को इतना डिफेंड क्यों कर रही है, ये एक सवाल सबको हाँ बिल्कुल है। जो भी उन्होंने किया हो, सही या गलत, पार्टी का क्या लेना देना। तो सवाल ये है कि जो मोदी जी और अडानी का रिश्ता है, लंबा रिश्ता है, गहरा रिश्ता है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बारे में हमें सारी बात सामने लानी पड़ेगी, और जैसे मैंने कहा, केवल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से ये किया जा सकता है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी आपने बुकलेट रिलीज कर दिया जी, व्हाट इज़ द फर्दर लाइन ऑफ एक्शन? हमने बुकलेट रिलीज़ किया है। हम अगले 10 दिन में 4-5 वीडियोस भी रिलीज़ कर रहे हैं, जिनमें मेन जो बात इनकी है, इन्हें थोड़े विस्तार से ज़रा सरल भाषा में समझाया जाए, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल मामले हैं। तो आम जनता को समझाने के लिए हमने 4-5 वीडियोस निकाले हैं, और आगे भी हमारे जो नेता हैं, जो आगे और संसद में हम मांग रखेंगे, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग रखेंगे। अभी मानसून सेशन आने वाला है, तो वहाँ भी चर्चा होगी इसके बारे में। बहुत शुक्रिया सारा से बात करने के लिए। थैंक यू। अमिताभ, ये थे कांग्रेस लीडर अमिताभ दुबे साहब, जो ये बुकलेट तैयार करने के पीछे इन्हीं का हाथ है। और इन्होंने बताया कि ये जो है इशू जो है वो घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, कि ताकि लोगों को ये समझ में आए कि ये अडानी में किस तरह का अडानी ग्रुप में किस तरह की बदगुमानी और बेईमानी हुई है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मस्जिद, नई दिल्ली।